बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब बच्चों, ठीक ठाक हो जी। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कंसाइनमेंट केस चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। 6 to 8 कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम जो है वो हम आज करेंगे जी। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर हेडिंग है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इट्स मीन के पहले जो आपने क्वेश्चन किए या तो उसमें अनसोल्ड स्टॉक आपको दिया नहीं था या फिर कैलकुलेटेड फॉर्म में था। तो यहाँ पर आपको अनसोल्ड स्टॉक दिया जाएगा, उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करने का बेटा एक फार्मूला है जो वो फार्मूला हम फर्दर इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सब क्वेश्चंस में वही फार्मूला लगता है, उस क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम रीडिंग करते हैं। कह रहे कमाल डिस्पैच टू फ्राज 1000 फाउंटेन पेन कॉस्टिंग ₹20 ईच। जी, कमाल डिस्पैच कर रहा है फराज को 1000 फाउंटेन पेन है, 20 ईच है। तो कमाल इसमें कंसाइनर है। कमाल कौन है और फराज कौन है? वो कंसाइनी है। 1000 पेन उसको भेज रहा है, 20 ईच मीन 20,000 का स्टॉक उसको भेज रहा है। मल्टीप्लाई करके आया 1000 मल्टीप्लाई बाय 20। कंसाइनर पेज ₹1900 फॉर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एंड 200 ऑन स्पेशल पैकिंग। कंसाइनर ने टोटल 1100 एक्सपेंस किया, 900 प्लस 200। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि रास्ते में जब स्टॉक जाता है तो उसकी इंश्योरेंस करवाई कि रास्ते में कहीं डैमेज वगैरह हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर करके देगी। ऑन रिसीप्ट ऑफ फाउंटेन पेन फ्राज पेन ₹700 ऑन फ्रेट एंड ₹100 ऑन ऑक्ट्री और ₹100 ऑन कॉटेज। जी, फराज को जब आपकी कंसाइनमेंट रिसीव हुई तो फराज ने उसके ऊपर 700 फ्रेट एक्सपेंस किए हैं, 100 ऑक्ट्री, 100 कॉटेज। आपके एक्सपेंसेस दो नेचर के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। आपने पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट चैप्टर किया है, उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं वो सब के सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अच्छा जी, वो कह रहे ही सेल 900 फाउंटेन पेन। देखें पेन भेजे कितने थे? 1000। सेल कितने किए? 900। इट्स मीन कि आपका 100 अनसोल्ड है। अगर यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि 100 पीसीज रिमेन अनसोल्ड, वो ये ना भी बताए तो अंडरस्टूड है आपने अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। 100 आपका अनसोल्ड है, 900 उसने सेल किए 40 ईच में। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2006 को उनकी काउंटिंग ईयर्स क्लोज हो रहे हैं। फराज ने अकाउंट सेल सेंड की है, उसके साथ ड्राफ्ट सेंड की है और फराज को आपने 5% सेल के ऊपर क्या देना था? कमीशन देना था। जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन की एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं सेंड करने की गुड्स। 1000 पेन थे, 20 ईच, तो वो 20,000 आ गया। ठीक है, और भेजने के ऊपर कितना एक्सपेंस आया कंसाइनर का भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, 900 एक, 200 एक, टोटल 1100। जी, 900 का आपका सेल हुआ है 40 ईच। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा? 36,000। उसके बाद आप देखेंगे आपके कंसाइनी के क्या एक्सपेंसेस। कंसाइनी एक्सपेंसेस में आपके बनते हैं 900, 700 एक है, फिर 100 एक है, फिर 100 एक है। ठीक है, अब आपने उसको देना है कमीशन। आपने क्या करना है? 36,000 का 5% लेना है। 36,000 का 5% आपने उसको कमीशन देना है, वो बनता है 1800। आता है ना आपको लेना? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये उसको आपने कमीशन पे कर दिया। अब आपने अनसोल्ड स्टॉक की जो एंट्री है ये पास करनी है। इसके लिए फार्मूला है, हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। फार्मूला यही रहेगा, आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, फार्मूला आपका नहीं ये चेंज होगा। टोटल अनसोल्ड यूनिट, जी आपके अनसोल्ड यूनिट इसमें कितने हैं? 100 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। मीन पर यूनिट कॉस्ट जितने का उसको सेंड किया था, 20 का एक पेन सेंड किया था ना, तो यहाँ आप 20 लिख देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इट्स मीन 2000 का स्टॉक ओरिजिनली हमारा अनसोल्ड है। अब देखिए, जब कंसाइनर ने सामान भेज दिया कंसाइनी को, तो कंसाइनर ने खर्चा किया ना। कंसाइनर ने 1100 जो एक्सपेंस किया है वो 1000 के 1000 पेन पे किया है। अब जो 100 अनसोल्ड है उनके ऊपर भी खर्चा आया हुआ है। ठीक है, 1100 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास एक पेन की खर्चा, एक्सपेंस अगेंस्ट वन पेन। जब हम 1100 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे,
जो वैल्यू आएगी जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट्स मीन जो हमारे अनसोल्ड पेन है उनके ऊपर कितना एक्सपेंस बनता है, 110 आ चुका है उसके ऊपर एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस भी उसकी जो ओरिजिनली कीमत है 2000 अब उसमें ऐड होगा। अब हम इसके अकॉर्डिंगली सेल आउट करेंगे आगे। कंसाइनी का एक्सपेंस भी आ चुके हैं। कंसाइनी के हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस दे लिखते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सारे के सारे कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। 900 एक्सपेंस उसने कितने पेन्स के ऊपर किया है, 1000 पेन के ऊपर। अगेंस्ट 1 पेन कंसाइनी का एक्सपेंस क्या बनता है, 0.9। और 100 के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है, 0.9 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आता है, 90 रुपीज़ आता है। जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 2200 आपके पास आपका क्या है, अनसोल्ड स्टॉक है। ओरिजिनली 2000 का था, लेकिन अब उसमें कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड हो गए। तो अब आप ये अपनी बुक्स में लिखेंगे कि आपका अनसोल्ड स्टॉक 2200 का है। अब आप 2000 का नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमने देखना है, अब ये कंसाइनर तो सेल सूल हो गई, अनसोल्ड का भी हमें पता चल गया। आया हमें इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए हमारे जो कंसाइनमेंट है वो कितने की सेल हुई, 36,000 की। अनसोल्ड स्टॉक कितने का, 2200 का। इसका टोटल आ गया 38,200, ठीक है। अब डेबिट साइड पे देखें, जब आपने स्टॉक भेजा था उसकी वैल्यू क्या थी, 20,000। 1100 कंसाइनर एक्सपेंस है, 900 कंसाइनी एक्सपेंस है, 1800 कंसाइनी को कमीशन पे किया। जब आपने 38,200 में से इन चारों वैल्यूज़ को लेस किया, तो जो रिमेनिंग आपके पास आया 14,400, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉफिट की एंट्री में मेंशन कर देंगे। आपका प्रॉफिट क्या है, 14,400। 14,400 आपका प्रॉफिट है। अब इसी तरीके से हम कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे अब कंसाइनी हमें कितनी अमाउंट जो है वो रिमेनिंग पे करेगा। अब हम कंसाइनी अकाउंट की तरफ आते हैं तो डेबिट साइड पे कंसाइनी की सेल्स होती हैं। 36,000 की सेल की। अगर आपको ये समझना है डेबिट क्रेडिट में क्या है, तो आपको पता है कि ये लेजर कैसे बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज मैंने की हुई है, जिसमें कंसाइनी डेबिट हो रहा है वो डेबिट में वैल्यू लिखनी, जहाँ कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है वो मैंने क्रेडिट में लिखनी। और ये वो वैल्यू है जो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो क्या है कि इसमें 36,000 की सेल है, 36,000 में से 900 उसने एक्सपेंस किया हुआ है, 1800 उसका कमीशन है। 36,000 में से जब ये 900 और 1800 लेस हुआ तो रिमेनिंग कितना आया, 33,300। इट्स मीन कंसाइनी ने आपको इतने का चेक भेज दिया है कि अब ये आपकी अमाउंट है, ये आप रिसीव कर लें, 33,300। इस तरफ भी आप मेंशन कर देंगे 33,300, ठीक है। लास्ट वाली एंट्री आपकी क्लोजिंग की एंट्री है। ये जितने से आपने फर्स्ट एंट्री की होती है, जितनी वैल्यू से, उतने से आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, रियाज ऑफ कंपनी लाहौर सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू राशिद ऑफ पेशावर कॉस्टिंग ₹2000। अब इसने ये नहीं कहा कितना माल भेजा है, 100 यूनिट है, 200, इसमें यूनिट नहीं बताया, उसने बस कॉस्ट बता दी कि 2000 कॉस्ट की जो वैल्यू है, इतने का माल आपने रियाज ने राशिद को भेजा है। रियाज कंसाइनर है, राशिद कंसाइनी है। द एक्सपेंस इंकर्ड बाय रियाज वर ₹100। जी हाँ, रियाज ने कितना एक्सपेंस उनके ऊपर किया है, रियाज ने उनके ऊपर 100 एक्सपेंस किया है। और उसने ये रिसीव किए कि काउंट सेल शोइंग डेट हाफ ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड ₹1800। अब ये नहीं बताया कि कितने यूनिट सेल हो गए, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट उसने हमें बताए ही नहीं थे। वो कहता है आपकी हाफ कंसाइनमेंट 1800 की सेल हो गई, इट्स मीन हाफ अभी अनसोल्ड है। 2000 का हाफ सेल हो गया 1800 में, 2000 का हाफ अभी भी अनसोल्ड है। आपका 2000 कॉस्ट की जो भेजी थी ना आपने उसको चीज़ें। The expense incurred by consignee were freight ₹30, इंश्योरेंस ₹18 एंड अदर एक्सपेंस ₹10। यहाँ पे ना कंसाइनी के 3 एक्सपेंस बताएं। टोटल एक्सपेंस बनता है 30 + 10 + 18 ₹58। बट इसमें से जो सिर्फ फ्रेट है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस और जो अदर एक्सपेंस है ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो आपने अब कंसाइनी एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है
वो है 58 रुपीज़, और इस तरफ भी आपके 58 आ जाएगा जी। कंसाइनी को अब हमने कमीशन देना है 1800 की, उसने सेल की है। क्वेश्चन में दो टाइप का कमीशन मेंशन है, 6% और 2%, इन दोनों को ऐड किया तो 8% आ गया। अब कंसाइनी को हमने 8% जो है वो कमीशन पे करना है, ठीक है। तो जो 8% कमीशन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 144। 1800 का जब हम 8% लेते हैं तो ये हमारे पास 144 आता है, ठीक है। अब हम इसके अनसोल्ड स्टॉक की तरफ जाते हैं, वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखें, यूनिट नहीं ना बताए, अब वो फॉर्मूला चेंज हो गया, चीज़ सारी की सारी वही है, ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन जस्ट चेंज हो गई। अब 2000 टोटल स्टॉक था, इसका अनसोल्ड कितना है, 1/2, तो 1/2 लिया तो ये 1000 आ गया। कंसाइनर एक्सपेंस 100 है टोटल स्टॉक के ऊपर, आपने उनका भी 1/2 ले लिया, उसका 1/2 कितना आता है, 50। इट्स मीन 50 जो सेल होगी उनका खर्चा बनता है, 50 जो सेल नहीं हुए उनके ऊपर भी खर्चा हो चुका है। और 30 रुपये जो डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनी के जस्ट डायरेक्ट लिखते हैं, कंसाइनी के ऑल एक्सपेंसेस नहीं लिखते। तो कंसाइनी के 30 रुपये हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, 30 तो वैसे सारे के सारे स्टॉक के ऊपर खर्चा हुआ है। हमारा अनसोल्ड कितना है, 1/2, 15 रुपीज़। तो इन तीनों को ऐड किया तो ये कितना बनता है, 1065 से आपका जो स्टॉक है वो अनसोल्ड है, 1065 से। क्योंकि इनके ऊपर एक्सपेंसेस हो चुके हैं इसलिए इनकी वैल्यू में फिर वो ऐड हो जाते हैं 1065 से। अब हम इसके आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ। एक दफ़ा देख लें, हम एंट्रीज को देख के बना लेते हैं। फर्स्ट एंट्री आप अपनी देखें, ये वाली कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। वजह ये है कंसाइनमेंट के डेबिट होने की। तो हमने जब कंसाइनमेंट का लेजर बनाना है वहाँ पे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे, और लेकिन वैल्यू जो कंसाइनमेंट के आगे वो लिख देंगे, इसके आगे भी वैसे वही वैल्यू होगी लेकिन वो जो कंसाइनमेंट के आगे हमने वो वैल्यू लिख देनी है। अब आप देखें कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, 2000 से आपका क्या हो रहा है, डेबिट, ठीक है। सेकंड एंट्री देखें, वो कंसाइनर एक्सपेंस की आपकी होती है, इसमें आपका कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कितनी वैल्यू से, 100 से। डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, कैश के क्रेडिट होने की वजह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैश लिखा और 100 लिख दिया, ये वाला, ये वाली जस्ट कैश वाली, ठीक है। और उसके बाद थर्ड एंट्री आप देखें, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है 1800 से, तो देखें मैंने 1800 से क्रेडिट की है कंसाइनमेंट, ये ठीक है। फिर ऐसे ही हम चलते हैं, फिर 58 से कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, फिर कंसाइनमेंट 144 से डेबिट हो रहा है, फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है 1065 से अनसोल्ड की एंट्री में। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, इसमें से ये सारी वैल्यूज लेस की तो ये 563 हमारे पास रिमेनिंग बच गया, ठीक है। 28,065 में से जब ये 2000 लेस किया, 100 लेस किया, 58 लेस किया, 144, तो 563 जो है हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई। ये हमारी प्रॉफिट को शो कर रही है, तो यहाँ पे हम 563 मेंशन कर देंगे। अब इसी तरीके से फिर हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, उसमें भी हम यही देखेंगे कि आप कंसाइनी फर्स्ट एंट्री में नहीं है, स्किप, सेकंड एंट्री में नहीं है, स्किप, थर्ड एंट्री में कंसाइनमेंट आपका डेबिट हो रहा है 1800 से, तो देखें कंसाइनी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 1800 से, ठीक है। फिर चलें आप क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ एंट्री में देखें कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है, फिफ्थ में भी कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है, इन दोनों में कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे ये बोथ वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी, 58 भी और 144 भी। इसके बाद कहीं पे भी कंसाइनी नहीं था, तो हमने क्या किया, 1800 में से जब 58 और 144 लेस किया, तो जो एक एंट्री जिसमें कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है वो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितना कैश उससे रिसीव किया, उससे फिर हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो वो हमें पता चल गया 1598 रुपये के साथ हमने उससे रिसीव किए हैं, ठीक है। ये हमने उससे रिसीव किए हैं, तो ये कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है, बैंक वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमने उससे ये रिसीव करने हैं इसलिए ये क्रेडिट हो रहा था। तो अब ये वाली एंट्री जो है ये हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे आपकी क्लोज होती है, तो
2000 का स्टॉक था उस पे क्लोज हो गई। ठीक है, समझ आ गई आपको इस प्रॉब्लम की? 1598, 1598 ही लिखा है मैंने, नहीं 1598 था। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ही नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो? ऑन मार्च 31st 2003 नदीम ऑफ फैसलाबाद सेंड, आपके पास बुक्स अवेलेबल है ना, तो आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देख लें। अभी मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, वैसे मैं आपको डाटा इसका बता देती हूँ। वो कहता है कि जी 500 केसेस सेल किए, एक जो केस है वो 150 ईच है। प्रॉब्लम नंबर 8 में वो बता रहा है 500 केसेस सेल किए तो 150 ईच है हमारा। और फिर हमने कहता है कि जी उसको कमीशन देना है। कमीशन की उसने 2% बताई है। एक परसेंटेज है उसकी 7/1/2। ठीक है, और ये उसका ऑर्डिनरी कमीशन है, और डेल क्रेडिट कमीशन है 2 और 1/2, ये उसका ऑर्डिनरी कमीशन है। तो टोटल कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 2 ज़ा 14, इस 7 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 में हम जब 1 प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास 15, 15 डिवाइडेड बाय 2। फिर हम इसमें प्लस करेंगे ये 2 2 ज़ा 4, और जब इसमें ये 1 ऐड किया तो ये क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2। जी, अब हमने जब 15 को 2 पे डिवाइड किया ये आ गया 7.5, और जब हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया ये आ गया 2.5, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 10 आया। इट्स मीन कि हमने 10% जो है वो हमने इसके ऊपर कमीशन लेना है, सेल के ऊपर। सेल इस क्वेश्चन में आपको जो बताई गई है, सेल जो इस क्वेश्चन में आपको बताई गई है वो है 91,000। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन में आपको कंसाइनर एक्सपेंस बताए गए हैं, जिस क्वेश्चन में आपको कंसाइनर एक्सपेंस बताए गए हैं वो है 5500, और जो आपको कंसाइनी एक्सपेंस बताए गए हैं वो हैं 500 एक है, और प्लस 2000 एक हैं आपके। इसमें जो 500 हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, अनलोडिंग एक्सपेंस। ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और जो 2000 है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो एंट्री है वो हमने गुड्स भेजने की करनी, 500 यूनिट भेजें, 150 का एक यूनिट है, तो ये कितना आ गया? 500 को आप 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 75,000। ठीक है, ये आपके पास आ गया 75,000। फिर आप कंसाइनर की एंट्री करेंगे। कंसाइनर के एक्सपेंस मैंने आपको बताया क्वेश्चन के अंदर कितने हैं, 5500 हैं। फिर हमने इस क्वेश्चन में एडवांस भी रिसीव की है। ठीक है, आपके पास बुक अवेलेबल होगी, आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। ऑन 1st March नदीम ऑफ फैसलाबाद सेंड 500 केसेस ऑफ ₹150 ईच। जी, इस क्वेश्चन में एडवांस बताया हुआ है वो है 20,000। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में 500 केसेस सेंड किए हैं ना, वो इस तरह से बता रहा है कि जो 300 केसेस है ना वो 230 का एक सेल की है। तो 300 को 230 से मल्टीप्लाई किया 69,000 आ गया। और वो कह रहा है जो 100 केसेस है ना वो 220 का एक सेल की है, तो ये 22,000 आ गया। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 91,000 आ जाता है। हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 91,000 आ जाता है। ये हमारी टोटल सेल है। 300 प्लस 100 400, इट्स मीन कि हमारी सेल है, सेल हुए हैं। तो 100 अभी भी रिमेनिंग जो हैं वो हमारे अनसोल्ड हैं। तो यहाँ पर हम कमीशन की एंट्री करेंगे।
91,000 का आपने 10% जब कमीशन लेना है तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 9100 आपके पास। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे, अच्छा ये एक्सपेंसेस की थी, चलें इसको मैं कमीशन की एंट्री बोल देती हूँ, क्योंकि एंट्रीज तो सेम है ना वर्किंग की है जी। ये कमीशन की एंट्री, ये हो गई एक्सपेंसेस की एंट्री, कमीशन की एंट्री, और इसको मैंने बना दी, ये हो गई हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री। ठीक है, नरेशन ख़त्म कर रही हूँ मैं, बस आपको वैसे बता रही हूँ, इसको जहन में रखें बेटा आप। ये आपकी है कंसाइनी एक्सपेंस की एंट्री। तो कंसाइनी एक्सपेंस मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के ऊपर कितने हुए हैं आपके 2500। अब इसमें आपने अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है, उसकी तरफ आ जाए जी। अनसोल्ड स्टॉक में क्या कहता है, 100 यूनिट आपके अनसोल्ड हैं, 150 का एक यूनिट आपने भेजा था ये। ठीक है, 100 अनसोल्ड, ये 150 एक यूनिट की कॉस्ट है, तो टोटल 15,000 आपका अनसोल्ड स्टॉक है ओरिजिनली। कंसाइनर ने 5500 एक्सपेंस किया टोटल यूनिट के ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट कितने थे 500, तो आपकी एक यूनिट के अगेंस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1100 एक्सपेंस उनके ऊपर भी आ चुका है जो अभी तक सेल नहीं हुए। 500 इसमें जस्ट कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस था, टोटल एक्सपेंस 2500 थे, उसमें से जस्ट 500 कंसाइनी का अनलोडिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस था। जब हम उसको 500 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया, टोटल 16,200 जो है उससे हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। 16,200 के साथ, 16,200 के साथ हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। इसी तरीके से अब हम आएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ, इससे हमें पता चलेगा हमें प्रॉफिट है या लॉस। देखिए 91,000 की सेल है, 16,200 का हमने अनसोल्ड स्टॉक निकाला, तो ये आ गया 1,72,200, और 75,000 की हमने गुड्स भेजी थी, 5,500 कंसाइनर एक्सपेंस है, 2,500 कंसाइनी एक्सपेंस है, 9,100 कंसाइनी कमीशन है। जब हम इस वैल्यू में से जब ये चारों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो 15,100 हमारे पास रिमेनिंग बचता है। तो ये 15,100 हमें क्या बताता है, एक्चुअली ये 15,100 हमें ये बताता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये प्रॉफिट की एंट्री है। अब इसी तरीके से हमने बनानी है कंसाइनी की एंट्री, उससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना कैश रिसीव हुआ है कंसाइनी अकाउंट से। तो जब हम कंसाइनी अकाउंट की तरफ जाते हैं, ये कंसाइनी अकाउंट है आपका। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट में देखें 20,000 तो हमने एडवांस दिया हुआ था, 2,500 टोटल कंसाइनी एक्सपेंस, 9,100 आपका कमीशन है कंसाइनिंग का, 91,000 की सेल है। जब आपने 91,000 में से ये तीनों एक्सपेंसेस को लेस किया तो 59,400 आपका क्या है, ये रिमेनिंग वैल्यू है जो आपने कंसाइनिंग को देनी है। कितनी है 59,400, 59,400। ठीक है, और एंड वाली एंट्री आपको पता है, आप गुड्स जो है उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। तो जब आपने 75,000 की फर्स्ट एंट्री की थी तो लास्ट एंट्री भी आप अपनी 75,000 से करेंगे। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। आपने क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे यहाँ पे हुआ नहीं पेस्ट शायद, तो वो आपने देख लेना। मैंने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वैसे यहाँ पे दे दी है कि ये आपके यूनिट सेल हुए हैं इतने, ये वाले जो है आपने सेंड किए हैं इतने यूनिट। ठीक है, कमीशन भी मैंने आपको बता दिया कैसे है, सेल 91,000 की है, कंसाइनर एक्सपेंस 5,500 के कंसाइन एक्सपेंस ये हैं, और एडवांस इसमें आपने रिसीव किया था वो था 20,000। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में मेंशन कर दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ आएंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।